The education system of Finland is one of the best in the world. That's why the families all over the globe want to move to Finland. Yes, आप जानते हैं कि फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, राइट? आपने सुना भी होगा और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए फैमिलीज यहाँ पे मूव करना चाहती हैं। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? आपने आजकल न्यूज़ जो देख रहे होंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ क्या रही है आखिर ऐसा क्या बॉटल नेक है फिनिश एजुकेशन सिस्टम में जो आजकल आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, और उसके बारे में हम पूरी चर्चा भी करेंगे यहाँ पे, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। स्पेशली जो 9th ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी पूरी एजुकेशन इंग्लिश में की हुई है, ठीक है, और आप जैसे मान लीजिए किसी कंट्री से आते हैं और वहाँ से आप मूव करते हैं फिनलैंड में, और स्पेशली आपका बच्चा 15-16 साल का है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है और इस प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या कर रही है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पूरा इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो जो मेन बात है इस वीडियो की कि जो बच्चा 9th ग्रेड में है और उसको चूज़ करना है कि उसको अपर सेकेंडरी में जाना है या वोकेशनल स्कूल, ये दो ऑप्शन होते हैं फिनलैंड में, तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है अगर बच्चे की पूरी पढ़ाई इंग्लिश में है और आप जस्ट मूव करते हैं यहाँ पे। अगर बच्चा थोड़ा छोटा है तो फिर वो यहाँ पे आएगा, फिनिश या स्वीडिश लैंग्वेज सीख लेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चल के। लेकिन अगर बच्चा 9th ग्रेड के बाद यहाँ पे आता है तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है, स्पेशली जो आपके कैपिटल रीजन के आसपास हैं। तो अब देखते हैं कैसे, मैं पूरी चलिए बात करते हैं। तो अभी सिटी ऑफ हेलसिंकी के फिगर्स की बात करें कि 100 स्टूडेंट्स ने जो है कि इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल्स में पढ़ाई की है, और करीब 180 स्कूल जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बाईलिंगुअल मींस फिनिश इंग्लिश स्कूल से पढ़ाई की है। मतलब अपनी मैं स्कूलिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, लास्ट ईयर का जो डेटा है वो बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद अब क्या? इसके बाद तो 16 साल के बच्चे को इंग्लिश स्कूल में एजुकेशन के लिए बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है, और प्रॉब्लम जो आपकी ये ज़्यादा क्रूशल है जो कैपिटल के आसपास के रीजन में, मीन्स हेलसिंकी के आसपास के रीजन में। क्यों? क्योंकि जो जनरली माइग्रेंट्स वहीं पे मूव करना चाहते हैं, भाई कैपिटल के आसपास वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, ठीक है, इसलिए वहीं पे मूव करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ इंटरनेशनल जो आपके स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन जिन्हें हम बोल सकते हैं वो भी ज़्यादा हैं, ठीक। तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा वहीं पे आ रही है। तो जो सिटी जैसे हेलसिंकी की बात करें तो 100 प्लेसेस वो ऑफर करते हैं इंटरनेशनल जो बैकैलोरेट जो है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, और 60 प्लेस वो डिस्कस करते हैं जो 60 वैकेंसीज और 60 स्पॉट्स जो हम बोल सकते हैं वो बाईलिंगुअल जो फिनिश इंग्लिश स्ट्रीम में है, ठीक है। अपर सेकेंडरी स्कूल्स की बात करते हैं, वहाँ भी कुछ सीट्स अवेलेबल है, लेकिन अब चलिए अब आप बात करते हैं कि जो क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। तो 2022 की बात करते हैं, तो जो आपका हेलसिंगन सोमलाइनन यूथ स्कूल, तो सोचिए एवरेज जो ग्रेड्स वहां पे 9.42 चाहिए था, उससे कम वालों को एडमिशन मिला ही नहीं। और जो कोलू सारिन यूथ स्कूल लोकियो, उसमें क्या था, कोई एंट्रेंस एग्जाम में बैठना पड़ेगा और बिना एंट्रेंस एग्जाम पास किए आपका एडमिशन नहीं होगा। अब इंटरनेशनल स्कूल की बात कर लें। इंटरनेशनल स्कूल जो हेलसिंकी की वहां की फीस ही आप देख लो 15-16 हजार पर यूरो है। आप देख लो अब आप, तो फिर उसमें तो मतलब एकदम से जब अगर आप आ रहे हो और आपकी अर्निंग अभी है ही नहीं, या बहुत चलो है भी, आप बहुत दिनों से, इतना पैसा इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा मतलब आपको बहुत बड़ा डिसीजन है। तो अब बात करते हैं जो रीसेंट केस की, जिसकी वजह से ये न्यूज़ आई हाईलाइट में, ठीक है। तो रीसेंट केस की बात करते हैं। तो मैडम है श्वेता आर्यात्का, ठीक है, तो उन्होंने पोस्ट डॉक भी की है और साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो काफ़ी रेस्पेक्टफुल मतलब एक जॉब होती है, चूँकि मैंने खुद एज ए साइंटिस्ट काम किया है आफ्टर माई डॉक्टरल डिग्री। तो वो यही सोच के उन्होंने मूव किया, उन्होंने बताया अपने इंटरव्यू में कि उन्होंने यही सोच के मूव किया था कि भाई फिनलैंड एक बहुत अच्छी कंट्री है और एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, तो हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब वो यहाँ पे आई तो उन्हें एक बिल्कुल अलग चीज़ देखने को मिली। वो अलग चीज़ क्या थी कि उनका बच्चा जो 9th ग्रेड में था, तो 10th to 12th में ऑप्शन जो स्पेशली जो इंग्लिश स्पीकिंग किड्स हैं, इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन था इस रीजन में, हेलसिंकी के आसपास रीजन। 2020 में वो मूव की थी अपने 15 साल के बच्चे के साथ। तो रियल प्रॉब्लम जब आई कि बच्चा जब 9th ग्रेड में था, तो अब डिसाइड करना था कि अब क्या, इसके बाद क्या करना है। फिनलैंड में दो ऑप्शन है, या तो अपर सेकेंडरी स्कूल या वोकेशनल ट्रेनिंग, यस, और बोल सकते हैं कि वोकेशनल इंस्टीट्यूट। तो आर्यात्का के जो बच्चे ने मतलब उसका जो ओवरऑल ग्रेड आया वो 8 आया, और 8 जो ग्रेड है फिनलैंड में एक अच्छा ग्रेड माना जाता है, मींस इट्स नॉट अ बैड ग्रेड। बट इंग्लिश स्पीकिंग जो अपर सेकेंडरी स्कूल एक तो बहुत ही लिमिटेड है, और उसमें जो एवरेज ग्रेड या जो मिनिमम ग्रेड 9 या अबव 9 चाहिए था, उसकी वजह से बच्चे का नहीं हो पाया। और ऐसा केवल एक ही बच्चे नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। ड्यूरिंग दिस ईयर्स मींस जब वो 2020 में मूव हुई,
तो बच्चे ने धीरे धीरे फिनिश जो उसकी लैंग्वेज वो भी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई, कॉम्पिटेंसेस इम्प्रूव हुआ, पर इतना इम्प्रूव नहीं हुआ कि वो फिनिश स्पीकिंग स्कूल में जा सके। ठीक भाई, टाइम लगता है कोई भी आपको लैंग्वेज सीखने में। और दूसरा, वोकेशनल अगर प्रोग्राम कुछ अटेंड करने हैं उसमें भी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 15 और 16 साल जो डिसीजन जो 15 और 16 साल के बाद जो ईयर्स के बाद जो बनाने होते हैं वो बहुत ही क्रूशल है फ्यूचर के लिए बच्चे के। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सन्ना मारिन जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने क्या किया थी, कंपलसरी एजुकेशन को बढ़ा के 18 ईयर्स कर दिया था। उन्होंने सोचा कि भाई 18 ईयर्स एक बिल्कुल वो हो जाएगा भाई यूथ और बच्चों के बीच में एक डेडलाइन टाइप की, तो उन्होंने 18 साल पहले कर दिया था। मार्को लाइटिनेन जो हेलसिंकी रीजन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, उन्होंने भी ये बात बिल्कुल उन्होंने बोला इस बारे में कि भाई चूंकि हमें फिनलैंड को बाहर के प्रोफेशनल्स चाहिए। ठीक है। फिनलैंड मतलब बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, ऑलरेडी डेवलप कंट्री है और तेजी से डेवलप कर रहा है, और बाहर के प्रोफेशनल चाहिए क्योंकि जो स्किल्ड वर्कर, जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स की यहाँ पे है डेफिशिएंसी, हाईली स्किल्ड वर्कर बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अब इस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो हाईली स्किल्ड वर्कर्स तो कहाँ से आएंगे? फिर तो वही आएंगे बस केवल क्या कहते हैं छोटे मोटे काम करने वाले। हाईली स्किल्ड वर्कर कैसे आएंगे आपके पास? क्योंकि हाईली स्किल्ड वर्कर को तो वो तो अपने बच्चों के बारे में उन्हें भी अच्छी एजुकेशन चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो इसके बारे में उन्होंने क्लियर बोला। उन्होंने बोला कि जो फॉरेन जो हमारे वर्कर्स हैं उनको इंडिविजुअल्स की तरह आप देखिए, रेदर देन के इंटीग्रेट फैमिली एंड दिस एंड दैट, बट आप इंडिविजुअल उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। कि भाई जो आ रहा है आप एक हाईली स्किल्ड वर्कर, उसके बच्चे, उसके वो सबका क्या वो सारे इंटीग्रेट हो पाएंगे कि नहीं, कि जस्ट बस हाँ भाई इंटीग्रेट हो जाना है फिनिश कल्चर में, नहीं, उनकी नीड क्या है वो भी सोचना पड़ेगा। तो उन्होंने क्लियर बोला कि एक ओरिएंटेड प्रोग्राम चाहिए जिससे फैमिली क्लियरली सेटल हो पाए यहाँ पे, और ये डिसीजन पहले ही हो जाना चाहिए। ठीक, उनके आने से पहले पूरा प्रोग्राम हमारा रेडी होना चाहिए, या जस्ट आने के बाद पूरा प्रोग्राम रेडी होना चाहिए। एजुकेशन एक बहुत मैटर करता है भाई, बच्चे की एजुकेशन। जो फिनलैंड इतना फोकस करते हैं कि भाई कंपलसरी एजुकेशन दिस, तो ये तो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब जो बच्चा आ रहा है आप उसका एडमिशन ही नहीं मिलेगा या अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, तो फिर आगे क्या? लातिनन ने ये बात भी बोली है कि जो गवर्नमेंट को जो अपर सेकेंडरी स्कूल्स और क्या कहते हैं जो वोकेशनल जो हमारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको, तो उनमें क्या होता है कि इंग्लिश के कोर्सेज, नंबर ऑफ इंग्लिश कोर्सेज इंक्रीज करने पड़ेंगे, जिससे जो हमारे क्या कहते हैं खासतौर से जो कैपिटल के आसपास के जो माइग्रेंट्स हैं जो आ रहे हैं, जो हाईली स्किल्ड जो फैमिलीज आ रही हैं, तो उनके बच्चे जो कि इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ पाएँ। अब दूसरी बात आ गई कि जो मैट्रिकुलेशन का जो एग्ज़ाम होता है मैट्रिक्स का, वो भी आप 2 ही लैंग्वेज में दे सकते हैं, या तो स्वीडिश या फिनिश। अब इस पे भी बात हो रही है कि ये भी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो एग्ज़ाम इंग्लिश में भी दे पाए। ठीक है, वो एग्ज़ाम आपका इंग्लिश में भी एक ऑप्शन होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट क्या बोलती है? तो एजुकेशन मिनिस्ट्री से टीना सिलेंडर ने मतलब इस पे क्या किया कि एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट एक लेजिस्लेशन तैयार कर रही है और उस पर काम चल रहा है। टीना सिलेंडर बोलती हैं कि जो मिनिस्ट्री चूंकि अब एक परफॉर्मा तैयार कर, एक लेजिस्लेशन तैयार कर रही है जिससे जो मैट्रिकुलेशन का जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश में भी दे पाए बच्चे। ठीक है, ऐसा ना हो कि इंग्लिश की वजह से वो मतलब उन्हें फिनिश और स्वीडिश की वजह से वो एग्ज़ाम से दूर हो जाए और उनका ईयर वेस्ट हो जाए। तो ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री इस पे काम कर रही है। ठीक है, प्रॉब्लम अब लेकिन जो है फिलहाल वो चूंकि कैपिटल रीजन में ज़्यादा है। अब मैं बात करूं अगर आसपास के रीजन जैसे वासा, तेम्परे और इस साइड है, पर इतनी ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि माइग्रेंट्स कम है। ठीक, चूंकि इंग्लिश स्पीकिंग जो फैमिलीज हैं वो कम है। जो भी है रिफ्यूजीज या वो तो चूंकि शुरू से उनके बच्चे फिनिश और स्वीडिश सीखते हैं, लेकिन जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं, ठीक है, ठीक, तो उनके बच्चे खास तौर से तो उनको प्रॉब्लम है। अगर वो बच्चा 15-16 साल का है तो क्या करेगा? अगर खास तौर से आप मतलब जो कैपिटल रीजन में है, ये जो प्रॉब्लम है ये अदर रीजन्स में बहुत कम है। मैं क्लियर बोल दूंगा आपको ये बात, अदर रीजन्स में इतनी ज़्यादा नहीं है, पर इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि कैपिटल के आसपास के रीजन में, क्योंकि कैपिटल में सब लोग जाना चाहते हैं और वहाँ पे इमिग्रेंट्स ज़्यादा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम ये बात आपको पता चल गई। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन रेस हुआ है और ये क्वेश्चन चूंकि रेस ऑलरेडी हुआ है, मिनिस्ट्री तक भी पहुंचा है, तो इस पर बात चल रही है और देखते हैं कि अब गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी जो मैं आपको शेयर करनी थी। ठीक, जो ये न्यूज़ अभी आपकी ऑलरेडी, ये मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है,
ये न्यूज़ ऑलरेडी इस टाइम चल रही है और केवल एक तो मैंने अभी मैडम श्वेता की जो स्टोरी बताई है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे अभी इस टाइम डिलेमा में हैं कि क्या किया जाए, लेकिन ये स्टोरी शेयर करना बहुत ज़रूरी था। तो आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको बनाता रहूँगा और आप चूँकि सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और डू नॉट फॉरगेट टू click on the bell icon so you can get updated for the upcoming video as well. Thank you very much and have a great day. ठीक है?